Assalamu alaikum guys, hopefully you all are doing good. My name is Shahzeb Ahmed and welcome to Silent Sky. आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है रिमोट फुलफिलमेंट विद FBA। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये अमेज़न का जो फीचर है वो किस तरह से वर्क करता है, इसका क्या यूज़ है, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, किस तरह से इससे बेनिफिट लेंगे और ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगा। तो जल्दी से टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो रिमोट फुलफिलमेंट विद FBA बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर या आप अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरह से आप अमेज़न में इन्वॉल्व हैं और अपने बिज़नेस को या अपने क्लाइंट के बिज़नेस को आप जो है वो अपनी कंट्री जो भी आपने सेलेक्ट किया उससे बाहर कहीं पे एनरोल कराना चाहते हैं या मल्टीपल कंट्रीज़ में जो है आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिमोट फुलफिलमेंट विद FBA को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप स्मॉल बिज़नेस हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाएँ और वहाँ पे डिफरेंट वेयरहाउसेस में स्टोर करवाएँ या अमेज़न के ही वेयरहाउसेस में स्टोर करवाएँ या उसके अलावा आप जो है वो FVM के थ्रू खुद से जो है वो शिपमेंट्स करवाएँ जब भी आपका कोई अब्रॉड से ऑर्डर आता है और उसमें आपको भी पता है कि ड्यूटीज़ और वैट चार्जेस और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको फ़ोर्स करती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को इंक्रीज़ करें। तो इससे क्या क्या होता है कि जो वहाँ के लोकल सेलर्स होते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है इसके ऊपर कि वो अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कैप्चर कर लें। तो इसी वजह से अमेज़न ने ये फीचर इनेबल किया था सेलर्स के लिए। मोस्टली इसमें टारगेट जो किया जाता है वो होते हैं स्मॉल सेलर्स जो कि उस तरह से ड्यूटीज़ को पे नहीं कर पाते या उनका बजट इतना नहीं होता कि वो VAT चार्जेस और ड्यूटीज़ को पे करके अपने प्रोडक्ट को जो है वो अब्रॉड में सेल आउट करें। तो उनके लिए ये बेसिकली फीचर है जिसमें अमेज़न क्या करता है कि आपके लिए आपके जो बिज़नेस को एक्सपैंड करता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। लेट्स सपोज़ आप जो है वो UK के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं UK के अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर यूरोप में जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करूँ। लेट्स सपोज़ आप चाहते हैं कि मैं इटली पे सेल करूँ या स्पेन में जाके सेल करूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आप ये है कि वहाँ पे अलग से वहाँ का एक स्टोर बना सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसी स्टोर में सेल ग्लोबली करके आप जो है वो वहाँ पे स्पेन के लिए या लेट्स सपोज़ इटली के लिए एनरोल कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको उसके लिए वहाँ पे भी अपनी इन्वेंटरी पहुँचानी होगी जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सरदर्दी है और उसमें आपका बहुत सारा टाइम और प्लस आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। क्योंकि डेफ़िनेटली आपने न्यू स्टॉक ही बनवाना होगा उसके लिए, फिर आपने शिपमेंट की चार्जेज़ सारे पे करने हैं, तो वो सारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसके लिए अब ये फ़ीचर है कि जिसमें हम ईज़िली अगर हमारी इन्वेंटरी यूके में भी पड़ी है, तो उसको भी हम यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप वो करेंगे, किस तरह से इसमें एनरोल किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप इस पेज पे आना चाहते हैं, तो आपको मेन्यू में आना पड़ेगा। तो मेन्यू में जैसे ही आप आएँगे, इन्वेंटरी सेक्शन के अंदर आपको रिमोट फुलफिलमेंट विद FBA नज़र आएगा। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएँगे। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ जो अमेज़न आपको बता रहा है कि रीच मोर कस्टमर्स इन न्यू डेस्टिनेशंस। तो यानी कि आप जो है वो यूके के अंदर बैठे-बैठे या अगर आप USA के अंदर सेल कर रहे हैं, तो आप कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आप अगर यूके में बैठे हैं और आप इसको ग्लोबली अपने ब्रांड को के प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो आप इसमें एनरोल कर लेंगे और सिंपली होगा क्या कि आपकी लिस्टिंग्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में लेट्स सपोज़ आपने इटली सेलेक्ट किया है, तो इटली में आपकी लिस्टिंग्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएँगी। अब जब भी वहाँ से कोई ऑर्डर आएगा, तो यूके के फुलफिलमेंट चैनल से आपका जो है वो प्रोडक्ट उठाया जाएगा और उसको इटली पहुँचा दिया जाएगा और उसमें जो है ड्यूटी चार्जेस हो गए, आपके VAT चार्जेस हो गए, वो सारे जो हैं आपका जो बायर है वो पे करता है, ठीक है? इसमें ये भी आपको बेनिफिट है जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरी नज़र में कि आपको किसी तरह की भी ड्यूटीज़ या VAT इसमें चार्ज नहीं किया जाता और ड्यूटीज़ जो है वो सारी कस्टमर आपका
पे करता है। तो इसमें ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस पेज की बात करते हैं, तो पेज में हमारे पास यहाँ पे जो फाउंडर हैं प्लगएबल टेक्नोलॉजीज़ के, ये बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि डिफरेंट कंप्यूटर की एक्सेसरीज़ बनाता है। तो उसके जो फाउंडर हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं करंटली एफपीए को, इस तरह की एफपीए को। और उसके अलावा आपके पास डिफरेंट यहाँ पे आपके पास यूट्यूब की वीडियोज़ हैं जो कि आपकी हेल्प के लिए बनाई गई हैं। आप इन पे भी जाके देख सकते हैं और इनको इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, कि किस तरह से आप इसमें एनरोल करेंगे या किस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आई थिंक इनफ है समझाने तक कि ये क्या होता है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ये बेसिकली आप यूके के अंदर बैठे-बैठे या कि जिस भी कंट्री में आप सेल आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, उसमें बैठे-बैठे आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि अमेज़न जो है वो उसकी फुलफिलमेंट के चार्जेस, उसकी फुलफिलमेंट सारी जो है वो अमेज़न करेगा। और आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल अपने जो भी आप सेलिंग कर रहे हैं उसी तरह से आपने इसमें भी एनरोल कर लेना है। अब इसमें एनरोल करना कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, आपके पास है मार्केट प्लेस एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आप देखें मैं यूके के अंदर अभी करंटली सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज आ रही है। लेट्स सपोज मैं इटली में करना चाहता हूँ, तो मैं इटली सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये तो रिक्वायर्ड है, ये तो आपने टिक करना ही है इसको। लेकिन उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिक लिस्टिंग्स है। ऑटोमेटिक लिस्टिंग्स क्या होती हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं इसको चेक करके इसको एनरोल कर देता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं जिस भी कंट्री में इसको लेके जा रहा हूँ, लेट्स सपोज यूके से इटली लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे करेंसी और है, यूके में पाउंड है, इटली में यूरोज है, ठीक है। तो करेंसी और है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरी लिस्टिंग इटली के लिए क्रिएट कर देगा। कंटेंट ऑलरेडी मेरा सारा लिस्टिंग में पुट है, लेकिन उसमें जो प्राइसिंग के आते हैं या कोई सेल लगी हुई है या कुछ भी इस तरह का है, तो वो भी सारा कॉपी करके एग्जैक्टली जो है वो ये मेरे लिए लिस्टिंग इटली के लिए भी बना देगा। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा 100 पाउंड्स का प्रोडक्ट है, तो उसको 100 पाउंड्स को ये यूरोस में कन्वर्ट करके जो है वो उसमें लिस्टिंग कर देगा। अब उसमें एफबीए की फ़ीस कितनी आती है, अमेज़न की रेफरल फ़ीस कितनी आती है, वो सारी ये खुद से कैलकुलेट करेगा। अमेज़न का सिस्टम खुद से कैलकुलेट करेगा और आपके लिए ऑटोमेटिक लिस्टिंग बना देगा। इसमें क्या होगा कि आपको दोबारा से लिस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी इटली के लिए या किसी भी मार्केट में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अब इसमें भी आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको दोबारा से अपने कंटेंट को गो थ्रू नहीं करना पड़ता, अपनी चीज़ें मैन्युअली नहीं डालनी पड़ती। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से लिस्टिंग करें, आप प्राइसिंग का थोड़ा-सा अलग सिस्टम रखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो यूके में प्राइस है, उस प्राइस में ना सेल हो या कुछ भी इस तरह से, तो आप जो है वो इसको अनचेक भी कर सकते हैं और अनचेक करके आप मैन्युअली भी अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप एनरोल नाउ करेंगे तो ये आपका एनरोल हो जाएगा और आपकी अगर ये चेक किया हुआ है तो आपकी लिस्टिंग्स भी क्रिएट हो जाएँगी। तो ये बहुत ही सिंपल वे है इसमें एनरोल करने का। देन आप एक दफ़ा एनरोल कर लेंगे तो आप यहीं से अपने लिस्टिंग्स भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एनरोल नहीं किया तो हमारे पास ज़ीरो एसेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको आपके एसेंस शो होते रहेंगे, जो भी आपने एनरोल किए हैं या जो भी एलिजिबल हैं आपके डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज़ आपने अभी एनरोल किया और लेट्स सपोज़ आप कहते हैं कि मैंने 1 मंथ के बाद न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसकी मैंने लिस्टिंग की है। तो जो भी आपने लिस्टिंग की, अगर आपने ऑटोमेटिक लिस्टिंग सेलेक्ट की होगी वहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली वही लिस्टिंग आपकी इटली के लिए भी हो जाएगी या किसी भी मार्केट प्लेस के लिए जो आपने सेलेक्ट की हुई है। तो ये आई थिंक काफ़ी ईज़ी बना देता है उसको, और बहुत ही ईज़ी वे में आप जो है वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़। उसके अलावा अगर आप रिटर्न्स की बात करें, तो रिटर्न्स में ये अमेज़न इस तरह से करता है कि जिस तरह से नॉर्मल रिटर्न्स होती हैं, बेसिक अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं तो रिटर्न्स आती हैं, तो उसी तरह से आपकी सेम रिटर्न्स आएँगी और वो अमेज़न ही फुलफ़िल करेगा। अमेज़न ही अगर इटली में आपकी रिटर्न आई है, तो वहाँ से उठा के वो यूके के वेयरहाउस में लेके आना है, उसने उसने जो है वो दोबारा से उस प्रोडक्ट को चेक करना है, अगर वो रीसेलेबल है तो उसको सेलेबल में डाल देगा, अगर अनफुलफिलेबल है तो अनफुलफिलेबल में डाल देगा। यानी कि आपका इसमें कोई भी हेडेक नहीं है। आपका सिंपली क्या हो रहा है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फ़ीस वो कितनी चार्ज कर रहा है, चाहे वो रेफरल फ़ीस हो, चाहे वो आपकी शिपिंग फ़ीस हो। अब शिपिंग फ़ीस किस पे डिपेंड करती है, आपके प्रोडक्ट के साइज़ और आपके प्रोडक्ट के वेट के ऊपर, कि शिपमेंट में जो है वो कितना वेट है, क्योंकि शिपमेंट में भी वेट
डिपेंड करता है, वेट और साइज़ डिपेंड करता है। तो आपके वेट और साइज़ के बेस पे आपके जो है वो शिपिंग फ़ीस या अमेज़न की जो फ़ीस आप उसको कहते हैं, वो आपकी डिटरमाइन होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिपोर्ट का। यहाँ से आप सिंपली जो भी आपके एजेंट्स एलिजिबल हैं, उनकी जो है वो रिपोर्ट ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एनरोल नहीं किया हुआ, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। जब आप एनरोल करेंगे तो आपके पास एसन एलिजिबिलिटी रिपोर्ट अवेलेबल होगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपके ऑर्डर रिपोर्ट्स, यहाँ से आप ऑर्डर रिपोर्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। रीजन अगर आपने चेंज करना है, यूरोप है अभी हमारा, आप मैंने बताया यूएसए में, ब्राज़ील, मेक्सिको, यूएस, लाइक अमेरिका की डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक बहुत ही अच्छा फीचर है, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को एनरोल करना। उनके लिए बहुत ही ईजी है, वन क्लिक सॉल्यूशन है उनके लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। बहुत सी ऑडियंस को आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। और हमने देखा है बहुत दफ़ा कि एक प्रोडक्ट जो एक कंट्री में फ्लॉप होता है, वही प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंट्री का हीरो साबित होता है। तो इस तरह से भी आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद हुई होगी और आपने इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछें कमेंट्स में। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।